बोध गया स्थित निगमा मोनास्ट्री में रामाश्रम सत्संग मथुरा उपकेंद्र गया द्वारा गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह का समापन भजन, प्रवचन, ध्यान एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। कार्यक्रम परम पूज्य डॉक्टर ऋषि कुमार मुकुल आचार्य के सानिध्य में आयोजित हुआ, जबकि डेहरी ऑन सोन के पूज्य आचार्य श्री रतनलाल शर्मा भी मंचासीन रहे। अपने प्रवचन में परम पूज्य डॉक्टर ऋषि कुमार मुकुल आचार्य ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही आत्मज्ञान, शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की तथा गुरु महाराज से समस्त मानवता पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। इस अवसर पर पूज्य आचार्य श्री रतनलाल शर्मा ने कहा कि आध्यात्मिक साधना मनुष्य के जीवन को संस्कारित करती है। गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण ही जीवन को सार्थक बनाती हैं तथा समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। कार्यक्रम में मगध प्रमंडल सहित बिहार की विभिन्न जिलों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था निगमा मोनास्ट्री परिसर में ही की गई थी। रामाश्रम सत्संग मथुरा उपकेंद्र गया के मीडिया प्रभारी निखिल कुमार ने बताया कि समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी महाराज द्वारा प्रतिपादित साधना पद्धति आत्मज्ञान प्राप्ति का सरल एवं प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस साधना में सभी जाति, धर्म एवं संप्रदाय के लोग सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा देशवासियों से रामाश्रम सत्संग से जुड़ने का आह्वान किया। आयोजन को सफल बनाने में कार्यालय व्यवस्था में लक्ष्मण जी, नीशू जी, रूबी जी, विनोद कुमार, छोटू प्रसाद, मनोज कुमार एवं पशुराम तिवारी, साहित्य विभाग में लवकुरा जी, कामता प्रसाद, एपी वर्मा, विनीता वर्मा, रमेश वर्मा एवं रीता श्रीवास्तव, पंडाल, लाइट एवं साउंड व्यवस्था में डीएस वघेल एवं अरविंद कुमार, प्रसाद व्यवस्था में दीपक जोशी, अनिल सिन्हा, दीप कुमारी, नीतू कुमारी सिन्हा, पवन कुमार एवं जितेंद्र कुमार, भोजनालय व्यवस्था में आनंद स्वरूप करण, अजय सिंह एवं पप्पू सिंह, आवास व्यवस्था में बीबी सिंह, अशोक कुमार, अनिरोध सिंह एवं शंकर उपाध्याय, कैंटीन व्यवस्था में श्री रतन शर्मा एवं सोनू कुमार तथा अन्य व्यवस्थाओं में केडी पांडे, आलोक कुमार, विजय वर्मवाल, विकास कुमार, सुधीर सिंह एवं सुनील कुमार सहित सैकड़ों महिला एवं पुरुष स्वयंसेवकों ने सक्रिय योगदान दिया। जी, सत्संग चल रहा, क्या कुछ कहेंगे? गुरु महाराज ने बताया है कि जीवन में किसी को भी बड़ा मान ले, अपना मान ले और उसके निर्देश में जीवन को गुजारें। जिसको हम बड़ा मानते हैं, अपना मानते हैं, साथी मानते हैं, उसी को यहाँ गुरु कहा गया। और गुरु जो है हमारी माता, पिता या और कोई भी हो सकता है। तो किसी के देख रेख में अपने जीवन को चढ़ाना चाहिए। गुरु की भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं? गुरु की भूमिका को हर प्रकार से देखा जा सकता है, चाहे संसार में हो, परमार्थ में हो, स्थूल में हो, कारण में हो, सूक्ष्म में हो, सर्वत्र गुरु की महिमा है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। तो रामाश्रम सत्संग की साधना पद्धति अन्य आध्यात्मिक मार्गों से किस प्रकार अलग है? देखिए, अन्य में कहते हैं कि आप इसकी पूजा करो। हमारे यहाँ है ये है कि आप किसी की पूजा जो करते हैं उसकी ही पूजा करें, मगर हम यहाँ पे गुरु महाराज एक सलीका देते हैं, एक कायदा देते हैं, मतलब आप अपने फेथ के अनुसार ही चलेंगे। सर, भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जीवन शैली में युवाओं को आप जोड़ने के लिए क्या कुछ करें? देखिए, भाग दौड़ के जीवन में सबसे पहले स्थिरता चाहिए और स्थिरता के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए गुरु महाराज ने कहा कि थोड़ी देर सवेरे और शाम जब हम किसी समर्थ के साये में बैठते हैं तो एक सहज स्थिरता आ जाती है। अच्छा, जो लोग सर पहली बार जुड़ना चाहते हैं उनको क्या समझना? बस सत्संग में आकर के बैठना है, यहाँ की साधना करनी है, बस वो जुड़ जाएंगे। यहाँ कोई दान दक्षिणा फीस नहीं ली जाती है, यहाँ पे कोई जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है, गरीब अमीर का कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, कोई भी आ सकता है सब। और यहाँ जो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और हमारे मुकुल भैया ऋषि कुमार जी के अध्यक्षता में सत्संग का आयोजन हुआ और हम लोगों ने बहुत ही आनंद पूर्वक इसमें
सम्मिलित हुए और उनकी दया बरस रही है गुरु महाराज की। आश्रम सत्संग मथुरा उप केंद्र गया जी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर 2 दिवसीय 3 सिटिंग का आध्यात्मिक सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। ये निगमा मोनेस्ट्री बोधगया में कार्यक्रम चल रहा है। कल शाम को पहली बैठक, आज सुबह दूसरी बैठक और शाम में अंतिम व तीसरी बैठक 7 से 9 होगी। कहा गया है कि विशेष आयोजन में पुण्यतिथि अवतरण दिवस पर गुरुजन अपना झोली खोल देते हैं सबके लिए। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम सब भी यहाँ पर आए हैं। उनकी कृपा बरस रहा है। उनकी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि ऐसी सद्बुद्धि हम सबों को प्रदान करें कि उनके श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए हम लगा रहें और सब पर दया करें, सब पर कृपा करें। यही हमारा प्रार्थना है। क्या प्रवचन सुनने से आधुनिक प्रगति संभव है? अध्यात्म मार्ग ही एक ऐसा है जहाँ सब चीज़ संभव है। गुरु के दरबार में दया है, ईश्वर के दरबार में न्याय है। यहाँ कोई भी आदमी अगर गलती कर करके भी आ जाता है गुरु के दरबार में और नतमस्तक हो जाता है, गुरु उसको माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं और उसको पवित्र कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं, धन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। ये आध्यात्मिक सत्संग समारोह है। आध्यात्मिक सत्संग होने के कारण यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। उप केंद्र गया के द्वारा आज आयोजित गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ये कार्यक्रम 2 दिवसीय 3 बैठक का ये सत्संग कार्यक्रम लगभग 75 वर्षों से भी ज़्यादा समय से होता आ रहा है। विभिन्न जगहों पर समय के अनुकूल बदलता रहता है, लेकिन विगत 15 वर्षों से बोधगया क्षेत्र में ही ये रामाश्रम सत्संग उपकेंद्र गया के द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसमें मुख्य भूमिका गुरु की होती है। गुरु आधारित ये साधना है और इस साधना जो गुरु महाराज ने दिया है, इसे अगर हम अपने जीवन में जोड़ लेंगे तो जीवन का अनुभव कुछ और ही बताने लगता है। इसमें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस साधना जो गुरु द्वारा बताया गया है उसे अपने जीवन शैली में जोड़ लेना है। इसी से सारा कल्याण हो जाता है और विशेष इस पर कुछ नहीं करना है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का जो है कृपा एकदम बरसात की तरह जनमानस में फैला हुआ रहता है। जिसका जितना बड़ा पात्र होता है उतना वो भर कर ले जाता है और फिर साल भर अपने आत्मनिरीक्षण करते रहता है कि तब और फिर अगले हम में क्या बदलाव आया। ये अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने का भी पर्व है और गुरु की कृपा प्राप्त करने का पर्व है और गुरु कृपा में ये भीगने का ये महापर्व है कि हम इसमें भीग कर गुरु। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रामाश्रम सत्संग मथुरा उपकेंद्र गया निगमा धर्मशाला में आज द्वितीय बैठक हुई है और सत्संग का बहुत भव्य समारोह हुआ, जिसमें प्रार्थना, भजन और ध्यान की क्रिया करवाई गई। और आज के बैठक में बहुत ही अच्छे से गुरु की महिमा का बखान किया गया और बताया गया कि आज के दिन गुरु जो है अपने शिष्यों पर भरपूर आशीर्वाद देते हैं और उनको सफलता प्रदान करते हैं। और ये आज सभी शिष्यों के लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही ऐसा दिन जिस दिन गुरु से हम याचना करते हैं, मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन को धन्य करें, हमें सफल बनाएं।